नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है घातांक के नियम। दोस्तों, ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए या आपकी सब्जेक्ट की दृष्टि से देखा जाए तो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इसको अच्छे से समझना है, अंत तक इस वीडियो को देखना है और जानते हैं हम कि क्या होता है घातांक और क्या उसके नियम है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि घातांक क्या होता है। तो घातांक देखो दोस्तों, घातांक जो होता है, किसी भी संख्या को अपन दो या अधिक बार गुणा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो घात के रूप में प्राप्त होती है। जैसा कि देखो कि ये एक गणितीय संक्रिया है जिसमें किसी संख्या को लगातार अपने से दो या अधिक बार गुणा किया जाता है। जितनी बार गुणा किया जाता है वह उसका घात कहलाता है तथा जिसको गुणा किया जाता है वह उसका आधार कहलाता है। जैसे a की पावर n लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि a को n बार गुणा करना है। ठीक है, यानी n बार गुणा करना, तो n तो क्या हो गई, उसकी घात या पावर हो गई, और a क्या हो गया, इसका आधार या बेस हो गया। देखो दोस्तों, आगे देखिए, जैसे ये a से a की पावर n का मतलब ये मेनली ये होता है कि a को n बार गुणा करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 2 की पावर 3, इसका मतलब हुआ 2 की घात कितनी है, 3। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को 3 बार गुणा करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार गुणा करना है। ऐसे ही 2 की पावर 5 है, 2 को 5 बार गुणा करना है। ऐसे ही 3 की पावर 2 है तो 3 को 2 बार गुणा करना है, 3 इंटू 3, यानी इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 9। ऐसे ही 7 की पावर 4 है, 11 की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 को 3 बार गुणा करना है। यानी किसी संख्या को 2 या अधिक बार गुणा किया जाता है तो घात प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या होता है, किस घात को किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर किसी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं तो उसको घात कहते हैं या फिर उसको वर्ग कहते हैं। या तो घात कह दो या फिर वर्ग कह दो। अगर 3 बार गुणा करते हैं तो उसको घन कहा जाता है। अगर 4 बार गुणा करते हैं तो घात घात कहते हैं, घात घात कहा जाता है, घात घात कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, घात घात। यानी 2 बार करते हैं तो घात कहा जाता है, 4 बार हो गया तो मतलब 2 इंटू 2 हो गया। यानी 4 को अपन ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यानी ये 4 बार गुणा हो गया। ठीक है, 4 बार हो गया तो इसको घात घात लिख दिया। ठीक है, ऐसे 5 है तो 5 को लिख दिया ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 3। ठीक है, तो ये घात हो गया और ये घन हो गया, घात घन लिख दिया इसको। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कभी परीक्षा में आपको वर्ग नहीं लिख के घात भी लिख सकते हैं, तो ऐसी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब मेनली देखा जाए तो ये जो घात क्रिया है, यानी इसको घात करने की क्रिया है, ये मूल क्रिया का विलोम है। मूल क्रिया मतलब आपको रूट फाइंड करने की जो क्रिया है उसका विलोम है। कैसे? जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे a की पावर 4, आपने इसकी पावर लगाई 1/4 और आपने प्राप्त कर लिया a। या फिर मैंने लिखा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से आपने प्राप्त कर लिया ए, इसका रूट लेके। ठीक है, तो ये ए जो मूल संख्या प्राप्त करना है, यानी मूल क्रिया प्राप्त करना है, मूल संख्या ज्ञात किया जाता है, इसका क्या है, विपरीत है। यानी इसको वापस पावर आप 4 लगाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ए की पावर 4। तो ये इसकी क्या हो गई, विपरीत। तो ऐसे कहने में आप कह सकते हो कि जो घात क्रिया होती है वो मूल क्रिया का क्या है, विलोम है। ठीक है, और जैसे वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया, इनसे इत्यादि अपन ज्ञात करते हैं, मूल क्रिया ज्ञात करते हैं, मूल संख्या ज्ञात करते हैं। अब अपन देखते हैं कि कौन से इसके नियम हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला नियम है आपके सामने कि अगर कहीं पे भी आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कि a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो आप उसको लिख सकते हो a की पावर m प्लस n, या फिर a की पावर m प्लस n लिखा हुआ है तो उसको आप ये वाली चीज़ लिख सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि 2 की पावर 5 इंटू 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3, यानी ये जो इसके आधार थे ये क्या थे, समान थे। तो यहाँ पे भी देखो, इनमें आधार मैंने ले लिया 2, यानी एक की जगह, आधार की जगह क्या ले लिया, 2, और पावर दोनों की अलग अलग थी तो पावर मैंने दोनों की अलग अलग ले ली। अब आप इसको ये लिख सकते हो कि 2 की पावर 5 प्लस 3, यानी 2 की पावर 8, ये लिख सकते हो आप। आई बात आपको समझ में? ठीक है, तो कहीं पे भी आपके पास 2 की पावर 8 लिखी हो तो उसको आप इस तरीके से भी तोड़ सकते हो सकता है आप 2 की पावर 8 को 6 प्लस 3 लिख के आप ऐसे भी तोड़ सकते हो, 2 की पावर 6 और 6 प्लस 2 लिख के, 6 और 2 8 हो गए, तो 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 2 ऐसे भी तोड़ सकते हो।
ठीक है, इसको ये लिख सकते हो और इन दोनों को गुणा गुणा में हो तो ऐसे लिख सकते हो। यानी कहने का मतलब अगर कभी भी आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और वो गुणा में हो संख्याएं, तो आप उसको घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगला एक नियम देखते हैं। 5-6 नियम है इसके, उनको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना ताकि ये घातांक आपका क्लियर हो जाए पूरा अच्छे से। अब रूल नंबर 2 देखो, ए की पावर अगर माइनस में लिखी हुई है, किसी भी संख्या की पावर अगर माइनस में है तो उसका मतलब होता है वो संख्या बट्टे में है। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ कि 5 की पावर -2, तो आप उसको लिख सकते हो 1/5 की पावर 2, ये होता है। ठीक है, यानी कभी भी किसी भी संख्या की पावर अगर माइनस में लिखी हो तो उसका मतलब होता है कि ये बट्टे में थी संख्या और वो चली कहाँ गई, ऊपर चली गई। यानी कभी बट्टे में हो तो आप इसको ये लिख सकते हो और अगर माइनस में लिखी हो तो उसको बट्टे में लिख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर कोई संख्याएं दो भाग में हैं और उनकी आधार समान है, आधार देखो इसका भी ये है इसका भी ये है और घातें अलग अलग है, तब आप इसको ये लिख सकते हो कि अगर लिखा हुआ है कि 5 की पावर 3 बट्टे 5 की पावर 2, तो आप इसको लिख सकते हो 5 की पावर 3 - 2 यानी 5 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, बस ध्यान ये रखना कि ऊपर वाली पावर क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर बड़ी नहीं होगी तो यहाँ पे संख्या किस में आ जाएगी। जैसे मान लो ये 2 - 3 होता या -1 आ जाता, फिर आपको बट्टे में लिखना पड़ता, उसको माइनस में पावर आ जाती। तो अभी रूल नंबर 2 देखा था अपन ने, फिर क्या करना पड़ता, बट्टे में लिखना पड़ता, इसलिए इसको m बड़ा होना चाहिए। रूल नंबर 4 कहता है कि कभी ऐसा हो कि किसी भी आधार की पावर लगी हुई हो और उसकी पावर और हो, यानी अगर लिखा हो 5 की पावर 2 और उसकी पावर भी 3 लिखी हुई है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 5 की पावर 2 × 3 यानी 5 की पावर 6। समझ में आई बात ये। देखो कभी भी ऐसा हो कि पावर की पावर लगी हुई तो दोनों पावर क्या होती है, गुणे में होती है। जैसे ये 5 की पावर 2 और ऊपर और पावर लगी हुई 3, तो ये 5 × 2 × 3 लिख सकते हो आप डायरेक्टली। ठीक है, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। ये भी ध्यान रखना। रूल नंबर 5 है जो बहुत ही आसानी है। अगर ऐसा लिखा हो दो अलग अलग आधार है और उसकी पावर लगी हुई तो आप उनको अलग अलग लिख सकते हो। जैसे ऐसा लिखा हुआ कि 2 × 3 और इस पूरे की पावर लगी हुई 5, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 2 की पावर 5 अलग लिख के, 2 की पावर 5 अलग लिख के इंटू में लिख सकते हो 3 की पावर 5, यानी दोनों को अलग अलग कर सकते हो। यानी कहीं अलग अलग लिखा हो तो उसको साथ में लिख सकते हो और अगर साथ में लिखा हो तो उसको अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान में रखना ये। रूल नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, रिट सीटेट वगैरह, इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। शून्य के अलावा अगर किसी भी संख्या की पावर 0 लगी हुई हो, किसी भी संख्या की पावर क्या लगी हो, 0, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो, 0 घात हो तो उसका मान 1 होता है। यानी कोई भी संख्या 0 को छोड़कर कोई भी संख्या है तो उसकी घात अगर 1 लगी हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे मान लो 5 के ऊपर 0 लगा हुआ है तो क्या है, 1 हो जाएगा। मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ 2 के ऊपर 0 तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 के ऊपर 0 हो तो भी मान क्या, 1 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या ले लो, n संख्या ले लेते हैं, उसके ऊपर किसी भी संख्या के ऊपर लगा हुआ 0 घात है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, अब कहीं क्वेश्चंस के अंदर अपन को कहीं 1 लिखने की ज़रूरत पड़ी है और इधर लिखा हुआ 5 में कोई पावर चली है। ठीक है, तो आप इधर 1 की जगह ये लिख सकते हो 5 की पावर 0। यहाँ लिखा हुआ मान लो 5 की पावर x और इधर लिखा हुआ 1, ऐसे लिखा हुआ मान लो 5 की पावर x प्लस x - 2 बराबर लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ, तो आप इस 1 की जगह लिख सकते हो 5 की पावर 0। अब आधार बराबर करके इन घातों को बराबर कर सकते हो आप, वो अलग बात है। ठीक है, देखेंगे अभी क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि किसी की भी पावर अगर लगी हुई हो 0, किसी की भी पावर अगर 0 लगी हो, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो उसका मान क्या होता है, 1। अब देखो कभी 0 की पावर 0 लगी हुई है तो क्या मान होगा, तो इसका मान अपरिभाषित होगा। ये मैंने परिमेय संख्याओं में बताया था कि 0/0 भी क्या होता है, अपरिभाषित होता है, और 0 की पावर अगर 0 हो तो भी क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ये यहाँ से सीख लिया। अगर परिमेय संख्याओं वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई का बटन दिख रहा है। ठीक है, उसमें आप क्लिक कीजिए, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें परिमेय संख्याओं वाला आप वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि देखो मानो कि मैंने लगा दिया 0 की पावर 2 और बट्टा 0 की पावर 2, यहाँ लिख दिया मैंने 0 की पावर 3
बटा 0 की पावर 3। ठीक है, अब देखो कि यहाँ से मैंने कहा कि ये भाग वाले नियम रूल नंबर 3 जो था उससे मैं अगर लिखता हूँ तो इसको लिखूँगा 0 की पावर 2 माइनस 2, यानी 0 की पावर क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ से लिखूँगा तो यहाँ क्या लिखूँगा 0 की पावर 3 माइनस 3, और यहाँ से क्या हो जाएगी 0 की पावर 0। 3 माइनस 3 कितना हो जाएगी 0। तो यहाँ से भी आ रहा है 0 की पावर 0। ऐसे कोई भी संख्या लेंगे जिसकी पावर सेम हो तो उससे क्या आएगा 0 की पावर 0 आएगा हमेशा। 0 की पावर 0 आएगा तो आप ये कह सकते हो कि ये मान निश्चित नहीं है, अपरिभाषित मान है। ठीक है, इसलिए 0 का मान 0 की पावर 0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो आगे रूल नंबर 7, अगर किसी भी संख्या की पावर 1 लगी हुई हो, 1 लगी हुई इसका मतलब उसका क्या होता है, वो संख्या खुद मतलब एक बार ही गुणा होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 5 की पावर 1, इसका मतलब ये 5 ही है। ठीक है, सेम संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लो मैंने लिखा कि 0 की पावर 1 तो ये क्या है 0 ही है। अगर मैंने लिखा कि 10 की पावर 1 तो ये क्या है 10 ही है। किसी भी संख्या की पावर 1 हो तो हमें से क्या प्राप्त होती है, हमें वो सेम संख्या प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना आप। अब देखो रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें क्या है कि अगर कोई पावर बट्टे में होती है तो उसका मतलब होता है कि उसका वापस मूल संख्या प्राप्त करना। बट्टे वाली संख्या उसका होता है कि मूल संख्या प्राप्त करना। जैसे मान लो मैंने लिखा कि 25 की पावर लिख दी मैंने 1/2, इसका मतलब है कि 25 का वर्गमूल लेना होता है। 25 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का साइन होता है। अगर मैंने लिखा 125 की पावर 1/3 तो इसका मतलब होता है कि 125 का घनमूल लेना होता है। ठीक है, घनमूल यानी इस संख्या का घनमूल लेना, आपको इसका क्या लेना, वर्गमूल लेना। ठीक है, अब वो तो देखो कि अपन ऐसे ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 को 5 की पावर 2, और इसका अंडरूट का मतलब होता है अपन जानते हैं कि पावर 1/2। तो अब ये अपन ने कहा था कि एक रूल में कि ये दोनों पावर अगर पावर की पावर हो तो ये गुणा में हो जाती है। 2 × 1/2 क्या हो जाएगा 1, और आखिरकार आंसर कितना आ जाएंगे 5। ऐसे ही यहाँ पे होता है कि 5 की पावर 3, 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और उसकी पावर 1/3 लगाएंगे तो इसका भी आखिरकार आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ओनली 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कि ये तो हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस तरीके से दो एक साथ में आ जाए। जैसे मान लो कि इसको एक वर्ग या घनमूल वाली ऐसी संख्या भी आ जाए जो इसकी डायरेक्ट पावर या घात लगी हो, और एक आ जाए जो आपकी वर्गमूल या घनमूल या इस तरीके से लगी हो। तो कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ a की पावर m/n लिखा हुआ, तो n वाली तो मतलब है कि इसको आप क्या लगाना, रूट लगाना है। ठीक है, मूल संख्या प्राप्त करनी। n वाला तो कहता है 1/n जो बनती है यहाँ से, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक a की पावर 1/n और उसकी पावर m। ठीक है, अब देखो a की पावर n कहता है कि इसका मूल संख्या प्राप्त करना, और ये कहता है कि इसको वर्ग करना, या फिर ये यहाँ पे m है। ठीक है, वर्ग करना या इसकी जो मान होता है उतनी बार घात लगाना। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि 125 की पावर लगी हुई थी 2/3। ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 125 की पावर लगाएंगे अपन 1/3, और इसकी पावर क्या है 2। ठीक है, अब 125 की पावर 1/3 ये कितना आ जाएगा 5, क्योंकि इसको लिखेंगे 125 को 5 की पावर 3 और उसकी पावर वापस 1/3, तो आपको आखिरकार आंसर क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। फिर उसकी पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान में रखना, रूल नंबर 8। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे देखो कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एकेडमी के कैसे आते हैं और एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे आते हैं, दोनों टाइप के देखेंगे। पहले सरल क्वेश्चन देखेंगे एकदम आसान से, जिससे आप सीख जाओ, और फिर आगे जैसे ही 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे हम इस टाइप के, तो उसके बाद में कॉम्पिटिटिव में एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है 64 की पावर 1/2। आप जानते हो कि 64 को तोड़ना ऐसी घात में लिखना है 64 को जिसमें वर्ग मिल जाए, मतलब 1/2 आ जाए। तो देखो 64 को लिख सकते हैं अपन 8 की पावर 2, और उसकी वापस पावर लगाएंगे अपन क्या 1/2। अब आपको पता है कि कभी भी पावर ऐसे इस तरह की पावर हो तो एक किस में हो जाती है गुणा में, तो ये हो जाएगी 8 की पावर 2 × 1/2, यानी कट के क्या हो जाएगा 1, मतलब आखिरकार आपको आंसर क्या मिलेगा 8। ऐसे ही 32 को तोड़ना 5 में, मतलब 5 की पावर किसकी पावर 5 लगाएं कि 32 आ जाए, तो आपको पता है कि 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और उसकी पावर 1/5 लगाएंगे। फिर 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आखिरकार क्या बचेगा 2। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को, सरल क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जाता है और इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 125 की पावर 1/3। आपको पता है कि 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 उसकी पावर 1/3। तो ये आप 3 से 3 कट जाएगा और आखिरकार आंसर क्या आ जाएगा 5। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं आप 16 को 2 की पावर 4, क्योंकि 4 में तोड़ना था, बट्टे में 4 है, और उसकी पावर 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 की पावर 3, और ये आखिरकार आंसर क्या देगा 8। देखो कितना कितना सरल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। अब देखो कि आधार समान है, यहाँ पे आधार इसका भी 2 है इसका भी 2 है, तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और ये गुणा में होनी चाहिए संख्या, यहाँ पे गुणा में है इसलिए। तो ये 2 है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 2/3, और प्लस में आ जाएगी 1/5। तो इनको जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम लेके जोड़ना पड़ेगा ऊपर वाली पावर को, 2 तो रह गई, और इनको जोड़ेंगे तो आप अभी ये समझो, वो बाकी मैं आपको एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक पढ़ाऊँगा, तब ज़रूर पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि कैसे एलसीएम लेते हैं, किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सब कुछ। ठीक है, अभी आपको ऐसे करना है कि इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है, और नीचे इन दोनों का गुणा लिखना है। तो 5 दूँ 10, और इधर ये 3 हो जाएगा, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, और बट्टे में 5 × 3 कितना हो गया 13। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 13/15। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो कभी भी मैंने कहा पावर की पावर हो तो वो दोनों गुणा में हो जाती हैं। अब ये यहाँ पे ऊपर तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, 1 की पावर 7 लगेगी तो 1 की पावर 7 7 ही होती है। अब ये सीधी पावर कहाँ हो जाएगी, बट्टे वाले से गुणा हो जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हो, इस पावर को ऊपर भेजोगे तो ये 3 की पावर हो जाएगी -3, फिर 7 से गुणा करोगे तो 7 × 21 हो जाएगी माइनस की, फिर उसको वापस उल्टा लिखना पड़ेगा रूल नंबर 2 से, तो आपको वापस आएगा 1/7 की पावर 21। या फिर डायरेक्टली आप ऐसे ही लिख दो कि यहाँ तो कुछ है नहीं, होता तो उसकी पावर लगाते हैं, नहीं तो ये डायरेक्टली पावर इसी की भी लगा सकते हैं अपन। तो ऐसा लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3 × 7, और यहाँ ऊपर हो जाएगा 1 की पावर 7। 1 की पावर 7 तो 1 होता है, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 21। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि कंपटीशन में कैसे आते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनको किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये सभी, ये टेक्निकल हेल्पर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी अपन अच्छी तरीके से अभी देखते हैं, समझते हैं इसको। तो ये देखो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है कि 9 की पावर 2 × 9 की पावर 4 × 1/9 की पावर 5 और बराबर 9 की पावर 9। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इनका आधार सबका समान होना चाहिए, दोनों ओर, चाहे बराबर के इधर या बराबर के इधर, दोनों ओर आधार समान कर लो। तो आधार इधर 9 भी है, सब में 9 चल रहा है, इधर भी 9 चल रहा है। आपको पता है कि कोई दो राशियां अगर गुणा में हैं और उनके आधार समान है तो आप इनकी घातों को जोड़ सकते हो। तो आप इसको लिख सकते हो 9 की पावर 2 + 4 कितने हो जाएंगे 6। इन दोनों की घातें जुड़ गई और ये आधार 9 रह गया। ठीक है, बट्टे में 9 की पावर 5 जो था इसमें यहाँ पड़ा ही है, जो बट्टे में लिख दिया मैंने इस तरीके से, बराबर लिख दिया 9 की पावर n। अब देखो कभी भी दो राशियाँ समान आधार की राशियाँ जो भाग में हो तो उनकी घातें क्या हो जाती है, ऊपर जाके माइनस में हो जाती है। तो आप इसको लिख सकते हो 9 की पावर 6 और ये 5 ऊपर जाएगा तो -5, 6 - 5 कितने हो गए 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा 9 की पावर 9। जब कभी भी आधार समान हो और दो राशियां बराबर में हो तो आप कह सकते हो कि इनके जो घातें होती है वो क्या होगी, बराबर होगी। जब आधार समान हो और दो राशियां बराबर में हो तो घातें दोनों क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब n के बराबर में क्या होगा, 1 होगा। यानी कहने का मतलब ये जब भी पॉसिबल होगा, आपको पता है कि 9 की पावर 1 कितना होता है 9, तो इधर क्या रखें n की जगह कि 9 ही आए, तो वो तो आपको पता है तभी बराबर हो सकता, 9 के बराबर तो 9 ही हो सकता और कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। और आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 1, n का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखो क्वेश्चन, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। तो देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि x की पावर लगी हुई 3 और उसकी पावर 2 है। तो कभी भी दो पावर अगर पावर की पावर हो तो वो गुणा में हो जाती है। यानी x की पावर 3 × 2 कितनी हो जाएगी 6 और इंटू हो जाएगी x की पावर 4। बट्टे में क्या था x की पावर 10 और बराबर क्या था x की पावर p। अब देखो कि दो सेम समान आधार की दो राशियाँ गुणा में हैं तो उनकी घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 6 और 4 कितने हो जाएगी 10, तो x की पावर 10 बटा x की पावर 10। अब अगर आप x की पावर 10 बटा x की पावर 10 को काटते हो तो क्या बचता है वहाँ पे, एक बचेगा। तो एक को क्या लिख सकते हो, x की पावर
ज़ीरो लिखना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, दो समान आधार की राशियाँ अगर भाग में हैं तो ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में। माइनस में हो जाएगी तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो क्या बचेगा, x की पावर 0 बचेगा। ये 10 ऊपर जाएगा, -10 माइनस 10 क्या होगा, 0। x की पावर 0 बराबर बचा x की पावर p। दो समान आधार की राशियाँ बराबर में हैं तो ये तभी बराबर हो सकती है जब उनकी घातें क्या हो, बराबर हो। तो p का मान क्या हो जाएगा, 0। ये ध्यान रखना, एक मत कर देना यहाँ काट के, काटोगे तो एक बचेगा। एक का मतलब होता है कि x की पावर 0 लिख सकते हो आप, ठीक है। ये ध्यान रखना, आंसर एक मत दे देना। अगला देखो क्वेश्चन, FCI में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि आपको लिखा हुआ है कि 5 की पावर x प्लस 3 बराबर 25 की पावर 3x माइनस 4। तो सबसे पहले मैंने कहा आधार बराबर करना चाहिए, तो आधार बराबर करेंगे तो इधर तो आपके पास है 5 की पावर x प्लस 3 है, जबकि इधर है 25, तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 और ये 3x माइनस 4 को यहाँ रख दिया। अब ये तब बराबर होंगे जब इनकी घातें क्या होगी, तब इनकी घातें बराबर होगी। तो घातों को बराबर करना अपन को, तो घातों को बराबर करना तो बराबर ही होगी घातें, तो ये हो गई। ये तभी पॉसिबल होगा जब घातें बराबर हो गई। तो 3 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू 3x माइनस 4। अब इसको गुणा करेंगे अंदर, तो पहले 2 को 3x से गुणा करेंगे, फिर 2 को 4 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 6x माइनस 8। अब देखो कि x को ये मैं आगे जो वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा किस तरीके से रैखिक समीकरण सोल्व करते हैं। बराबर के चिन्ह के उधर जाते हैं तो चिन्ह चेंज क्यों होता है, ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियोस लेके आऊँगा, उनके अंदर बताऊंगा। तो अभी आप ये जानो कि आपको चर राशियाँ एक साइड करनी है, यानी x वाली राशियाँ एक साइड करनी है और जो नंबर्स है वो एक साइड करने हैं। तो इस x को उधर भेजेंगे तो 6x माइनस एक्स हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 5x। कभी भी इस बराबर से इधर उधर जाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, गुणा है तो भाग हो जाता है, भाग है तो गुणा हो जाता है, ठीक है। तो ये x उधर जाएगा तो ये इधर प्लस का था उधर माइनस का हो गया, तो 6x माइनस एक्स हो गया, तो पीछे बच गया 5x बराबर। ये 8 जब इधर है माइनस का तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 11। तो अब 5x बराबर 11 बचा, तो आप कह सकते हो कि इधर जो राशियाँ 5x गुणा में x का मान निकालने के लिए 5 कहाँ जाएगा, 11 के भाग में, तो x बराबर आपका बच जाएगा 11/5। ये ध्यान रखना, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 11/5। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना आप इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सी-टेट में आया हुआ है शायद, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, काफ़ी सी-टेट या रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं कि इधर देखो आधार लिखा हुआ है कि 2 की पावर 2x माइनस 1, इधर लिखा हुआ 8। 8 को तोड़ना आपको किसके अंदर, जिसका बेस बेस बनाना आपको 2 बनाना है बेस, तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो लिख दिया मैंने, देखो 2 की पावर 2x माइनस 1 और बराबर लिख दिया 1/2 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखो आपको पता है कोई राशि बट्टे में हो तो ऊपर जाती तो किस में हो जाती, माइनस में। तो लिख दिया मैंने 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर लिख दिया 2 की पावर -3 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। अब देखो आधार दोनों के क्या हो गए, बराबर हो गए। आधार बराबर हो गए तो आप कह सकते हो कि इनकी घातों को क्या कर लो, बराबर कर लो। तो अब मैं इसको ये घात और इधर ये जो लिखी हुई पूरी माइनस वाली घात, इनको बराबर कर सकता हूँ। तो मैं इसको बराबर करूँगा तो लिखूँगा, देखो 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, इनको बराबर करना मुझे, इसको और इसको बराबर करना है, ठीक है। तो ये लिखूँगा मैं, देखो 2x माइनस 1 बराबर हो जाएगा मेरा माइनस का 3x माइनस 3। अब इस समीकरण को आपको हल करनी है। ये समीकरण क्या बनेगी, 2x माइनस 1 बराबर माइनस के 3x को x से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस के 3 को x से गुणा करूँगा तो हो जाएगा -3x और प्लस हो जाएगा आपका 9, ठीक है। अब देखो कि ये 3x किसके हैं, 3x है आपके इसके माइनस के हैं माइनस के 3x है। ये 3x जब इधर आएंगे 2x की तरफ तो प्लस के हो जाएंगे, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5x, और ये 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो 5x बराबर 1 उधर जाके 9 और 1 हो जाएंगे 10। तो 5x बराबर 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 भाग में चला जाएगा 10 के और 2 आ जाएगा आंसर,
ठीक है। ये इक्वेशन सोल्व करना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक पूरी चीज़ें मैं एक बार आपको क्लियर करूंगा ताकि आगे आपको मेन जो टॉपिक सोल्व करने में, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, अलजेब्रा हो गया, बीज गणित, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, सब आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं ये बेसिक चीज़ें पहले आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन भी एसएससी या एफसीआई के एग्ज़ाम में किसी में आया हुआ है ये भी, ठीक है। करेक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लिए हैं, ठीक है। अब देखो इधर भी तीन की पावर लगी हुई है यहाँ पे, और इधर है 27। तो इस 27 को भी 3 का बेस बनाना पहले, तो 3 की पावर x प्लस 18 ये लिखा हुआ था, बराबर 27 को लिख दूंगा 3 की पावर 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। 3 की पावर 3 होती है 27, 3 को 3 बार गुणा करने पर 27 आता है। अब आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया कि आधार तो हो गया समान इनका, अब ये घातें क्या हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएगी। घातें बराबर का हो जाएगी, देखो लिखते हैं अभी घातें बराबर, यानी x प्लस 18 बराबर लिखते हैं अपन 3 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। अब देखो कि इसको सोल्व करेंगे, अब ये x प्लस 18 हो गया बराबर 3 को 2x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये x एक साइड करेंगे और दूसरी संख्याएं एक साइड करेंगे, तो यहाँ पे देखो कि ये x को उधर भेजेंगे तो 6x माइनस x कितना बच जाएगा, 5x। 6x में से एक x जाएगा तो 5x बच जाएगा, और इस 3 को इधर लेके आ जाएंगे तो 18 माइनस 3 होगा, कितना बच जाएगा पीछे, 15। तो 5x बराबर 15 है, तो ये 5 इस 15 के भाग में जाएगा x का मान निकालने के लिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15/5 यानी 3। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3। ध्यान रखना ये चीज़। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला, ये आया हुआ आपके टेक्निकल हेल्पर के अंदर 2018 के अंदर, ठीक है। इसमें देखो आपको पहले ही इसने दे दिया कि बेस है जो इसका क्या है, सब में समान है। इसका भी बेस कितना है 3.5 है इसका भी बेस, और इसका भी 3.5 है, 3.5 है, बेस 3.5 दिया, और ऊपर जो घातें हैं वो आपको अलग अलग दी है, ठीक है। और कहा कि a का मान क्या होगा। अब आपको पता है कि बेस 3.5 है, तो पहले यहाँ पे इनको सरल कर लेते हैं। तो इधर तो 3.5 की पावर क्या लगी हुई, 2a प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इधर 3.5 की पावर क्या लगी हुई है, अलग अलग है दोनों, ठीक है, लेकिन वो दो मतलब इनकी पावर अलग अलग है, लेकिन संख्याएं किस में, गुणा में है। आधार क्या है, समान है, और संख्याएं गुणा में है, और इनकी पावर अलग अलग है, तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। आधार समान हो और संख्याएं गुणा में हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 18 और 12 दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो गए 18 12 30। कहने का मतलब इधर भी आधार और ये दोनों आधार क्या हो गए, इक्वल। और अब दोनों के बीच में क्या, बराबर का चिन्ह। ये तभी बराबर होंगे जब आपका क्या होगा कि इनकी जो घातें हैं वो क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2a प्लस 2 बराबर क्या मिलेगा 30। तो 2a बराबर 2a प्लस 2 बराबर 30 मिला, तो 2a बराबर ये 2 उधर जाके किस में हो जाएंगे, 30 माइनस 2 28। तो 2a बराबर 28 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 28/2 यानी 14। करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा 14 14 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें देखी, एक तो आपने देखी कि आधार समान था तो घातें क्या होनी चाहिए, जुड़ जानी चाहिए अगर राशियाँ गुणा में है तो। फिर दूसरा देखा कि अगर राशियाँ मतलब आधार बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह है, ये तभी पॉसिबल होता है जब इनकी घातें क्या हो, बराबर हो। तो घातें भी हमने बराबर कर ली। तो हमने देखे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आते हैं और आए हुए हैं, ठीक है। और आगे भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, घातांक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी टाइप से बनते हैं। ये जो मैंने 5-6 जो नियम बताए उन नियम के आधार पर ही सभी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ओपी कॉन्सेप्ट नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आप सीधा टेलीग्राम पे जाके ओपी कॉन्सेप्ट सर्च कीजिए, मेरा चैनल आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर क्यूज़ वगैरह आपको मिल जाएगी, मैथ की जो क्यूज़ है, क्वेश्चंस है, टेस्ट है, वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।